नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में सियासी घमासान हो चुका है। जहां एकनाथ शिंदे के कदम से सख्ते में महाविकास अघाड़ी सरकार आ गई है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार पर एक बार फिर से संकट के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। जहां राज्यसभा चुनाव और फिर विधान परिषद चुनाव में मिली शिकस्त के बाद ही शिवसेना नेता और राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं और ये दावा सामने आ रहा है कि वो गुजरात स्थित सूरत के एक होटल में ठहरे हुए हैं। उनके साथ कई विधायक भी साथ में मौजूद हैं। जी हां, और इसी बीच आपको बताएं कि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे पार्टी और सरकार से नाराज हो गए। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में कोई सियासी बदलाव होने जा रहा है। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि अगर जो महाराष्ट्र में सियासी घमासान सामने आ रहा है, ऐसे में अगर जो एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ अगर सरकार से अलग हो जाते हैं तो फिर एक बार फिर से मुश्किल में उद्धव की सरकार आ जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन से महाराष्ट्र में जो सरकार महाविकास अघाड़ी की बनी है, कई बार महाविकास अघाड़ी के पहिए जो हैं वो लड़खड़ा चुके हैं। लेकिन अब देखिए तस्वीर एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी की सामने आई है, जिसमें उद्धव ठाकरे के करीबी यानी कि एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है। वो अपने समर्थकों के साथ आपको बताएं कि कहीं होटल में रुके हुए हैं और ये भी साफ तौर पर सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे की जो मांग है वो ये है कि वो चाहते नहीं है कि जो शिवसेना है, जो गठबंधन सरकार में है, वो गठबंधन की सरकार में बरकरार रहे। जहां दरअसल आपको बताएं कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों से ये सियासी खेल जो है वो पूरा शुरू हो गया था। जहां पर पहले 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें आंकड़े नहीं होने के बाद भी बीजेपी ने 3 सीटों पर बाजी मारी। उसके बाद रही सही कसर जो थी वो विधान परिषद के चुनाव में पूरी हो गई। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के घटक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 2-2 प्रत्याशी उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि महाविकास अघाड़ी अपने सभी 6 उम्मीदवारों को जीत को लेकर चुनौती का सामना कर रहा था। सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी के 2-2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। संख्या बल के हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी को जीत के लिए सिर्फ 12 अतिरिक्त मतों की आवश्यकता थी। बीजेपी को 22 अतिरिक्त मत चाहिए थे। देवेंद्र फडणवीस राज्यसभा चुनाव की तरह एक बार फिर कुछ छोटे दलों एवं निर्दलीय विधायकों को जोड़कर अतिरिक्त वोट जुटाने में सफल हो गए थे। तो बीजेपी को इस चुनाव में कुल 134 मत मिले, जबकि उसके विधायकों की संख्या सिर्फ 106 है और 6 निर्दलीय विधायकों का जो समर्थन था वो उन्हें प्राप्त हुआ था। महाविकास अघाड़ी सत्ता में होने के बावजूद भी अब ये करिश्मा करने में विफल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की नाराजगी की सामने आई है, नाराजगी की वजह की अगर हम बात कर लें तो महाविकास अघाड़ी सरकार में अधिकांश जो अहम मंत्रालय है वो एनसीपी के पास है। ये एक बड़ी वजह है। फंड मांगने पर शिवसेना के नेताओं को निराशा हाथ लगती है। ये दरअसल नाराजगी का कारण है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के मंत्रालय में आदित्य ठाकरे का दखल है, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। इसके अलावा सरकार में आदित्य का कद बढ़ने से एकनाथ शिंदे को दरकिनार लगातार किया जाता रहा है। ये दरअसल बड़ी वजह है। और महाराष्ट्र विधानसभा का अगर गणित बात की जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा 288 विधायक इसमें है, जिसमें बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए आपको बताएं। इसके अलावा शिवसेना के एक विधायक के निधन के बाद आपको बताएं कि कुल 287 विधायक बचे थे। बहुमत के लिए 144 विधायक चाहिए। ये पूरा महाराष्ट्र विधानसभा का गणित आपको हम बता रहे हैं, जिसमें शिवसेना के 55 विधायक हैं। इसके अलावा आपको बताएं तो एनसीपी के 53 विधायक और कांग्रेस की अगर खासतौर पर बात की जाए तो कांग्रेस के 44 विधायक हैं, जिनको मिलाकर जो महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है। और अन्य विधायक जो है वो 16 विधायक हैं।
तो ये महाराष्ट्र विधानसभा का गणित आपको बता रहे हैं। सरकार के पक्ष में 168 सिर्फ विधायक हैं, बीजेपी के 113 विधायक हैं पक्ष में। तो वहीं अन्य की अगर बात की जाए तो 6 विधायक हैं। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी में जो खतरे के संकट, खतरे के जो बादल मंडराते अक्सर दिखाई पड़ते थे, वो एक बार फिर से तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब महाविकास अघाड़ी में फूट की तस्वीरें सामने आई हो। इसके पहले भी कई बार कभी एनसीपी, कभी कांग्रेस, तो कभी खुद शिवसेना के नेता बार बार उद्धव सरकार से यानी कि उद्धव ठाकरे से बगावत अक्सर करते रहे हैं। लेकिन अब ये लगभग जो संशय की स्थिति महाराष्ट्र में अक्सर बनी रहती थी, वो क्लियर होने के मूड में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि शिंदे ने साफ साफ ये कह दिया है कि उन्हें गठबंधन की सरकार अब नहीं चाहिए, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो मिलकर सरकार बनाई गई है उससे शिंदे को तवज्जो थोड़ी कम मिल रही है। तो एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर के बाद आपको बताएं कि संकट में महाविकास अघाड़ी सरकार आ गई है। अगर 37 विधायक टूटे तो नहीं लागू होगा दल बदल। तो साफ तौर पर संकट में उद्धव सरकार, और अब की बार स्थिति है आर या पार। जी हां, पर हमारे साथ संजय द्विवेदी शिवसेना के प्रवक्ता जुड़ गए। संजय जी, क्या हालत हो गई है महाविकास अघाड़ी की? शिंदे जी नाराज क्यों हो रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम सर। हेलो, जय श्री राम को क्या समझा जाए? संकट कुछ नहीं है ना। राजस्थान में जो संकट था, जैसे मध्यप्रदेश संकट हुआ, राजस्थान में तो ठीक कर दिया गया, वैसे महाराष्ट्र में भी ठीक हो जाएगा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान शपथ तो लेती है। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे शपथ लेते हैं सबसे सामने। मैं संविधान की शपथ ले रहा हूँ आज, और संविधान के अलावा भारतीय जनता पार्टी का काम करती है। तो ये तो शुरू से महाराष्ट्र सरकार गिराने में उसमें लगे हुए हैं, कोई आज की नई बात थोड़ी ना है। और मैं इसलिए बता दूंगा, एकनाथ शिंदे जी हमारे जो हैं वो हमारे शिव सैनिक हैं, कट्टर शिव सैनिक हैं। सरकार कहीं नहीं गिरेगी, सरकार 5 साल चलेगी। सर शिव सैनिक हैं तो ये आरोप क्यों लगा रहे कि उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती है? एनसीपी को हटा दो, कांग्रेस के हटा दो, ऐसे आरोप शिंदे क्यों लगा रहे हैं सर? नहीं, तो आरोप देखिए, आरोप के बात अलग है। मैं बता तो रहा हूँ आपसे, शिंदे जी कहीं नहीं जाएंगे, आप देख लीजिएगा मेरी बात। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र में माहौल बनाया जा रहा है क्या, बीजेपी को डराने के लिए? भारतीय जनता पार्टी माहौल खराब करने में लगी रहती है। आप खुद ही देखिए ना, सुशांत सिंह राजपूत के देख लीजिए, एनसीबी देखिए, ईडी देखिए, ईडी आए दिन विपक्ष के लोगों, एनसीपी के लोगों को टारगेट कर रही है। एनसीपी को ईडी को मिलता नहीं है जी महाराष्ट्र विपक्ष के अलावा। तो ये जो उनका काम है कंडेम के हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूंगा चैनल के माध्यम से कि सरकार वहाँ की नहीं गिर रही है, ये बिल्कुल सत्य है। आपकी समझ भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के मंसूबे खत्म होंगे संजय जी, लेकिन जो हालात, जो स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाने वाली है। नहीं जाने वाली, आप देखिएगा ना सर। खबरें सुबह से आप देख रहे होंगे सर, कैसा बवाल मचा हुआ है, सियासी उठापटक हो चुका है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे होटल में रुके हुए नेताओं से बात नहीं कर रहे हैं, उनकी शर्त सामने आ रही है, इसको कैसे लीजिएगा? जी मेरी बात सुने तो मैं बताऊं। हाँ बिल्कुल सर बताइए। राजस्थान में उन्होंने 25 दिन तक नाटेबाजी की थी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को। आज उन्होंने गुजरात बुला लिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने का काम कर रही है? मैं तो जनता की सवाल पूछना चाहता हूँ। राजस्थान में तो सर जैसे तैसे बच गई, राजस्थान में जैसे तैसे बच गई। अब बात है पूरी होने जब आप क्वेश्चन चलिए आपकी बात पूरी होने जी। विपक्ष में रहकर क्या गुजरात सरकार चल रही है इनकी, तो सरकार गिराने लिए सरकार इस्तेमाल किया जाता है क्या? जैसे राजस्थान सरकार गिराने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार गिराने के लिए, तो ये सही जो कार्य कर रही भारतीय जनता पार्टी, ये जनता देख रही है। और जनता एकदम से निर्णय देती है, ये भी समझ लीजिए आप। जनता एकदम से निर्णय देती है। भाई चुनाव करा ले, अगर उनकी मर्जी चुनाव करा के देख ले कौन जीत रहा कौन हार रहा। लेकिन इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके, लेकिन अभी सर इस समय तो विधायकों का निर्णय काम आएगा सर।
ये जो समय है, अभी चुनाव तो नजदीक है नहीं महाराष्ट्र में, इस समय तो सर विधायकों का निर्णय काम आएगा ना सर, कि कितने विधायक किस खेमे में जा रहे हैं, क्योंकि जो विधायक बागी हो रहे हैं। जी, 280 घंटे के नाटक जो किया था फडणवीस जी ने, तो इस्तीफा दिया था, तो वही आज भी होगा। सरकार स्थिर रहेगी, फिर इनकी मुखी खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी नेताओं को। तो मैं आपसे घोषणा कर रहा हूँ इस बात की। चलिए, मतलब संजय जी आपका ये कहना है कि कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ एक माहौल बन रहा है, राजनीतिक माहौल बना रहे हैं, थोड़ा सा महाराष्ट्र में थोड़ा शांति लग रही थी, इसीलिए सरकार बरकरार रहेगी, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप, है ना? नहीं, देखिए अग्निपथ वाला जो सेना वाला मैटर चल रहा है, इसके दबाने के लिए जब पूरा मीडिया चेंज हो जाए, मीडिया इससे आ जाए, ये सब भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही है इसके लिए। जो लोग जो बेचारे जो हमारे जो सैनिक बनने सपना देख रहे थे, तो 4 साल की नौकरी उनको देने की बात कर रही है आज भारतीय जनता पार्टी। तो जो सपना उनका टूटा है, मैं हिंसा के विरोधी हूँ, हिंसा नहीं होनी चाहिए, आपको उनको भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना चाहिए। चलिए सर, बात में महाविकास अघाड़ी की टूट पर करें और आप सर जा रहे हैं योजना पर। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया सर आपका संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद राघवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से जो हालात महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहे हैं महाविकास अघाड़ी सरकार की टूट के, क्योंकि उद्धव ठाकरे के करीबी शिंदे माने जाते हैं और उन्होंने बगावत कर दी है, क्या कहेंगे सर इस पे? जी राघवन जी, अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रमोद जी महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, अभी हमारी बात शिवसेना के प्रवक्ता से भी हुई, हालांकि उनका ये कहना है कि दरअसल ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, सरकार नहीं गिरने वाली है। लेकिन उद्धव के करीबी शिंदे ये साफ तौर पर अपनी शर्त रख चुके हैं कि अगर गठबंधन नहीं टूटेगा तो वो अलग हो जाएंगे। इसको कैसे समझा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे इस समय महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल है उसके इस समय कई एंगल पर इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपडेट कर दूं अपने दर्शकों की, शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि संकट को जल्दी सुलझा लिया जाएगा। दूसरी बात यह कि शिवसेना के दो नेता, दूसरी तरफ शिवसेना के दो नेता सूरत में, एकनाथ शिंदे जो इस समय सूरत में है, वहां पर जाएंगे और उनसे उनको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो खबर मिल रही है, जो खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने जो एक शर्त रखी है कि आप ये वाला गठबंधन तोड़ें और बीजेपी के साथ सरकार बनाएं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कुछ देर में साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो इसमें एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र की सरकार संकट में है, उसमें विधायकों की बगावत है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा बिहाइंड द कर्टन कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर सरकार गिरने की नौबत आ चुकी है। उद्धव ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, उसमें बातचीत हुई है, शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ये सब ये साफ बता रहा है कि इस समय महाराष्ट्र सरकार बेहद मुश्किल में है, क्योंकि दूसरी बात ये कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एकनाथ शिंदे क्या ये मानते हैं या अपनी शर्त पर अड़े रहते हैं। पूरा खेल इसी पर है। अगर इस शर्त को अगर हम सही माने तो अगर वो अड़ते हैं और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर तो करीब करीब तय है कि महाराष्ट्र सरकार शायद हमें टूटती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन अगर वो मान लेते हैं कोई नया फार्मूला, क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है फार्मूला तय होने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता, कुछ नए मान मनोहर की बात है कि किस एंगल पर बात होगी, क्या शर्तें होंगी, क्या एकनाथ शिंदे की नाराजगी क्या है, क्यों इन्होंने इस तरीके से बगावती सुर अपनाए और कितने विधायकों की संख्या है जो इस तरीके से, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है वो 35 विधायकों की हो रही है, लेकिन जब तक पूरी पिक्चर सामने नहीं आएगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में है। लेकिन वो इस मोड़ पर जरूर है, वो इस रोल में, इस किरदार में जरूर है कि वो महाराष्ट्र सरकार की हालत पतले किए हुए है। बिल्कुल, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने आरोप भी लगाए हैं कि एनसीपी के नेता, कांग्रेस के नेता उन्हें तवज्जो नहीं देते और अगर इनसे गठबंधन नहीं तोड़ा गया तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, तो क्या ये बहुत बड़े संकेत शिवसेना के लिए, महाविकास अघाड़ी के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे अकेले नहीं है, उनके साथ उनके समर्थक भी हैं। निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सही सवाल उठाया आपने, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी जो है वो किस आधार पर है। जो खबर आ रही है जिसका आधार अभी आपने बताया, निश्चित तौर पे जब नेता को एक तरीके से उनको माइलेज नहीं मिलता है, उनको प्रमुखता नहीं मिलती है, और गठबंधन सरकार में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सभी को बराबरी से लेके चलना पड़ता है, और ये एक ऐसी, जिसको हम कहें कि हर कोई अपने हिसाब से उस चीज को सोचता है, तो उनको प्रमुखता नहीं मिली, उनको कहीं महत्ता नहीं मिली होगी, जिस वजह से वो नाराज हुए और आज की महाराष्ट्र सरकार इस तरीके से इस मोड़ पर खड़ी है जहां पर वो गिरने के कगार पर है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जी से जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि महाराष्ट्र में जो घमासान छिड़ा हुआ है, हालांकि इसको लेकर शिवसेना के नेता लगातार ये कहते दिखाई पड़ रहे कि किसी भी तरीके की विवाद की स्थितियां नहीं है, क्योंकि संजय राउत का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भूकंप महाराष्ट्र में नहीं आने वाला है, एकनाथ शिंदे हमारे भाई जैसे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो लगातार एक के बाद एक जो बड़े राजनीतिक एंगल सामने आ रही है, साफ तौर पर बताते हैं कि दरअसल एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी सरकार के जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उनके अपने करीबी एकनाथ शिंदे ही उन्हें एक बड़ी चोट देने की तैयारी में दिखाई पड़ रहे हैं। चलो, इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार। खबरों में धार, तेज और असरदार, बेबाक सच कहते तो सभी हैं, पर निभाता सिर्फ